नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी बिहार के जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बता दें कि तमाम हवाओं, झोंकों, तूफानों के बाद जो नियोजित शिक्षक रह गए और अंशदान अपना कटाते हैं, जिनका ईपीएफ में अंशदान कटता है, उनको एक बड़ी खुशखबरी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर मिलने वाली है। तो गांधी जयंती पर कौन सी खुशखबरी उनको मिलने वाली है, इस पर पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। अभी जो भारत की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने खुलासा किया हुआ है। उनका एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि जो ईपीएफ में कटौती करते हैं जो कर्मचारी, वह उनको अब ईपीएस 95 यानी ईपीएस 95 उन पर लागू होगा और अब उनको बहुत बड़ा पेंशन का लाभ होने वाला है। वहीं जो एनपीएस की कटौती होती है, जो राज्यकर्मी जो लोग बन गए, जो मामूली परीक्षा दे दिए या टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई जितना नाम ले लीजिए, वो सब चाहे जो लोग हैं, चाहे प्रधान शिक्षक जो बन गए, वो लोग अब पे 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 बजाएंगे। पे 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 पे। कहने का मतलब यह है कि उन लोगों का अब एनपीएस वाले कटौती हो रहा है, लेकिन उन लोगों के एनपीएस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो अंशदान जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए तमाम झंझावारों, तूफानों के बाद भी जो बचे रह गए और जो कोई परीक्षा नहीं दिए, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी लेकर आ गई हैं। बता दें कि अब ईपीएस 95 का धमाका आ गया है, जिसमें यही अंशदान कटेगा। और खुलासा उन्होंने जो किया है 2 अक्टूबर से कि 7,500 रुपया प्लस डीए का मतलब महंगाई भत्ता प्लस करके मिलेगा। और ये ईपीएस 95 जो है, यह बहुत ज़्यादा आपको पेंशन देगा। जैसे जो बुढ़ौती में 60 साल के बाद निर्मला सीतारमण ने जो कहा है कि नौकरी के समय जितना कर्मचारियों को पैसे की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत उनको बुढ़ौती में पेंशन की होती है। बुढ़ौती में एक माँ बाप 5 गो बच्चा को पाल लेगा, आधा पेट खा के रख लेगा, लेकिन 5 बच्चे, 5 बेटा बहू एक माँ बाप को रखने में इतना फैशन हो गया है, इतना डिजाइन हो गया है, हई कमी है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, इतना नाटक है। बाल हैं, बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, माँ बाप को कौन पूछेगा? किसी तरह भोजन माँ बाप का चल जाता है, यही बहुत है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा घोषणा किया है। ईपीएस 95 का आपको पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। तब तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे अपने हैं, जिनको लगातार कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि खबरों का इंतज़ार रहता है, बाबा खबरों का इंतज़ार रहता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, अपने जितने नियोजित भाई हैं सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है और ईपीएस 95 आ गया है। देखिए, जो ईपीएस 95 है और जो एनपीएस है, इसमें बड़ी ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एनपीएस का जो पैसा है वह 4,000 रुपया कटौती होता है एनपीएस में, और 5,000 सरकार मिलाती है। वह शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है। वह शेयर खरीदा जाता है, वह इतना बड़ा शेयर खरीदा जाता है कि वह कभी शेयर बढ़े ही नहीं। जहाँ है उससे नीचे चला जाए तो चला जाए, ऊपर नहीं जाए कभी। भाई बड़ा
शेयर मार्केट आजकल देख ही रहे हैं, शेयर मार्केट का स्थिति क्या है। आजकल शेयर मार्केट में खाली रसगुल्ले मिल रहा है, खूब बढ़ रहा है शेयर का। तो स्थिति यह है कि जो चलता था 100 रुपये वो हो गया है 80 रुपया। जितना लोग शेयर में पैसा लगाए हों दांत चियार के बानर बने हुए हैं। ठीक एनपीएस में 4000 रुपया कटौती हो रहा है और 5000 सरकार मिला रही है, 9000 रुपया जमा हो रहा है। और 9000 जो जमा हो रहा है उसमें 60% आप जब चाहें ले सकते हैं, 40% ही उस एनपीएस के खाते में रहेगा और वह शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। 25 साल तक वह 4-4 हज़ार 4-4 हज़ार 4-4 हज़ार 4-4 हज़ार जमा कीजिएगा, तब वह आपको, अगर 10 साल आपकी नौकरी है तो 1000 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। अगर 12 साल नौकरी है, 15 साल तक नौकरी बचा हुआ है, तो हो सकता है कि 2000 आपको पेंशन मिल जाए। लेकिन 2 अक्टूबर को आने वाले गांधी जयंती को जो भारत के वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ईपीएस लेकर आया है, जो कर्मचारी भविष्य निधि है, जो कर्मचारियों के लिए, जो पूरे भारत के कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिनका यह ईपीएफ का कटौती होता है, उसको अंशदान कहते हैं। आपका 1800 रुपया मात्र कटता है। वह 1800 रुपया देखिए कितना कमाल करेगा, वह ईपीएफ अकाउंट में डायरेक्ट जमा होगा। और जो पेंशन है, आपको एक और बात बता दें कि आपको कम से कम 7500 रुपया उसके बाद से प्लस डीए यानी महंगाई भत्ता मिलेगा। एक नंबर। दूसरा नंबर बात कि जब आप चाहें, आपका जो कटौती का पैसा है वह जब चाहें, वह आपका अपना पैसा है, जब चाहें निकाल सकते हैं। आपको कोई काम है, ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, फ़ायदा देखिए, यह नियुक्ति तिथि से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी ईपीएफ का फ़ायदा है वह नियुक्ति तिथि से मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है, पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर मामला दर्ज किया गया था और पटना हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया कि नियुक्ति तिथि से आपको ईपीएफ का कटौती 1800 रुपया, चूँकि अंशदान है, कोई भी सरकार भी देना चाहे तो अंशदान, भाई चलो 2004 से 5 से 2003 से लोग ज्वाइन किए हैं। 5 में जब बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री जो इंजीनियर हैं वो आए और उन्होंने 2005 में सबको निकाय का पंचायत शिक्षक बना दिया। तो वो 1800 रुपया देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। बाप रे, इतना खुशी का लहर है चारों ओर, गांव में, देहात में लोग इतना खुश हैं, महिलाएं तो इतनी खुश हैं कहिए मत। देखिए छात्रों को, विद्यालय में छात्रों को पैसा जून ही में आ गया। सब जो 75% बच्चे आए हैं उनको पैसा दीजिए, पोशाक की राशि दीजिए। कितना देखिए मुख्यमंत्री जी का जो काम है एकदम एक नंबर पे चल रहा है। वहीं जो केंद्र सरकार है, अभी भाजपा का सरकार है, और अपने बिहार का के जो नीतीश कुमार जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इनका ऐलान है, तो लगातार बिहार बढ़ रहा है। और जब ईपीएस 95 लागू हो जाएगा तो जितने भी शिक्षक जो बचे हुए हैं, जो नियोजित हैं या जो कर्मचारी हैं, यानी जिनका वेतनमान है, जिनका ग्रेड पे है, जैसे सहायक शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या 94 बैच के जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं या जो अनुकंपाधारी हैं, चाहे जो राज्य के कर्मचारी हैं जिनको वेतनमान है, ग्रेड पे है, जैसे नियोजित शिक्षकों को वेतनमान है 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 2000 का, तो ऐसे इसको बोलते हैं वेतन संरचना। तो जिनको भी वेतन संरचना है उनको यह ईपीएस 95 का लाभ मिलेगा। और जब ना लाभ मिलेगा, नियुक्ति तिथि से मिलेगा, और जब नियुक्ति तिथि से मिलेगा तो मालूम है कितना हो गया आपका। कभी भी जिंदगी में ये एनपीएस का जो कटौती है यह उसके सामने नहीं बैठेगा। यह लोग तो एक कहावत सामने आ रहा है, एक आदमी था तो कहा कि यार हम देखो ना, बिहार में शिक्षक हैं, बड़ा दिमाग सुकून में नहीं रहता है, चैन शांति में नहीं रहता है, क्या करें। तो उसका जो मित्र था वो बोला कि यार नहीं जानते हो, सक्षमता का परीक्षा दे दो,
परीक्षा दे दो, चैन सुकून, राज्यकर्मी बन जाओगे, बड़ी माल मिलेगा, शांति का शांति, रुपया बहुत आएगा। तो सारे लोग सक्षमता का परीक्षा दे दिए। तब तक बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में बोल दिए कि मामूली परीक्षा दीजिए, सरकारी बन जाइए, मामूली परीक्षा दीजिए, सरकारी बन जाइए। और सरकारी भाई मामूली परीक्षा, कखा वाला परीक्षा है? पूछा दोस्त से, ए कैसा परीक्षा है, भारी तो नहीं होगा ना? तो ना ना बाप को के बाद खो के बाद गो, यही तो परीक्षा है। और क्या पूछेगा? मैथ में क्या पूछेगा यार? अरे तो मैथ में पूछेगा 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6, यही पूछेगा। बाकी यार तब तो मुख्यमंत्री जी कहिए ना मामूली, चल 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 परीक्षा गए देने। उसमें ईंटा के कितने कोर होते हैं, हंसुआ में कितने धार होते हैं, क के बाद क्या होता है। भाई परीक्षा दिए, सब लोग पास हो गए। जब आए तो देखना बाप रे बाप, कोई पूछ रहा कि दोस्तों अरे भाई कैसा परीक्षा हुआ है? बाप रे इतना ना भारी परीक्षा था, उठ रहा था परीक्षा, बाप रे बाप इतना ना भारी था, क्विंटल का क्विंटल भारी था। ये पेपर कैसा आया था? बाप रे पेपर इतना ना भारी पेपर था, आईएएस का परीक्षा फेल है, वो मामूली परीक्षा था। बाप रे बाप बड़ी परीक्षा भारी था। अब क्या होगा? अब तो चलिए भाई परीक्षा दे दिए, परीक्षा देकर और अब तो राज्यकर्मी बन गए। भाई तब तो हो गए, तुम तो राज्यकर्मी हो गए। तो हाँ हो गए, अब राज्यकर्मी हो गए, तब चैन सुकून रहना चाहिए। तो अब करें कि अब और बेचैनी में है। अब तो साला रात का नींदो खत्म हो गया है, पहले चैने नहीं था, अब नींदो खत्म है। तो काहे भाई तो अब राज्यकर्मी बन गए हैं, अब एनपीएस का लाभ मिल रहा है। तो एनपीएस का लाभ में ये मिलेगा कि एनपीएस के लाभ में 1000 जो 10 साल से नीचे है उसको 500 600 900 इस तरह उन लोगों को पेंशन भुगतान होने वाला है। तो बड़ी फायदा है। जो तनख्वाह मिलता था 50,000 अब आ गए हैं सीधे 35,000 पर। अब दाचियार के बानर बने हुए हैं, है साला। ओह ऐसा ऐसा दुनिया है। देखिए बुद्धिमानी यही कहा जाता है कि बुड़बक के पास धन रहेगा, बुड़बक के पास रुपया रहेगा तो होशियार खाने बिना मरेगा? कभी नहीं मरेगा। चलिए बने रहिए। जो भी नियोजित भाई हैं, जो बचे हुए हैं, उन लोगों को लगातार जो बातें आ रही हैं सामने हम देने का अपना कोशिश कर रहे हैं। एक एक चीज़ें जैसे ही आती हैं, भारत सरकार जैसे ही घोषणा करती है, अब 2 अक्टूबर को यह बड़ी खुशखबरी उन बचे हुए नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली है। तो आप लोग धन्य हैं। पहले भी बताए थे कि आप लोग खुश हैं और खुश रहिएगा। आप लोग जो भी बचे हुए हैं बड़ी बुद्धिमान हैं। आप पर माता रानी का बहुत कृपा है कि आप लोग नियोजित बचे हुए हैं। अगर आप लोग आज नियोजित नहीं रहते तो आपको यह लाभ नहीं मिलता। आपका अगर HRMS पर पोर्टल पर आ जाता या प्रान नंबर जनरेट हो जाता, तो जैसे ही प्रान नंबर जनरेट हुआ तो आप राज्यकर्मी बन गए। HRMS पर आपका वेतनमान और ग्रेड पे गायब हो जाता, तब आप क्या करते? तब तो वही बात है, क्या करते? तब आपका भी वही चैन सुकून लेने गए थे तो कह लगते गाना गाने, मुझे नींद ना आए हाय, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए फिर से नियोजित बनाए, न जाने कहाँ पागल घुस गया, दिमाग में पागल घुस गया और सक्षमता परीक्षा दे दिया, दिमाग में पागल घुस गया। यही हाल हो जाता है। चलिए बने रहिए, खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और नियोजित हैं तो मस्त और एकदम शांति से चैन का नींद सोइए। आपके बारे में सरकार सोच रही है, भारत सरकार सोच रही है, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं, आपके अपने मुख्यमंत्री हैं। आपने कभी भी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री का दिल नहीं दुखाया है। आपने ना लड़ाई लड़ा है, ना कभी उनके विरोध में कभी वोट किया है। आप जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वही लोग हैं जो हमेशा मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं और वही लोग
राज्यकर्मी बनने चले गए, वही लोग चुप के परीक्षा दे दिए जो होशियार बनते थे, जो 2020 में अगेंस्ट में वोट किए थे और सोचते थे कि रसगुल्ला चाप लेंगे, वो लोग भोग रहे हैं, भोगेंगे। यह बात एकदम सत्य है। चलिए बने रहिए, ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, और मेरे गीत संगीत को भी सुनिए। तमाम ऐप पर, दुनिया के सारे ऐप पर हम अवेलेबल हैं। विंग ऐप, जियो सावन, गाना, जितना ऐप जानते हैं, एप्पल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हमको देखिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जगह देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। चलिए, लव यू। ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए। थैंक यू।